कनानी स्त्री अपनी बेटी की चंगाई चाहती थी, वचन में लिखा है, और अपनी बेटी को चारपाई में बांधकर वो किसे ढूंढ रही थी? वो यीशु पिता को ढूंढ रही थी। और प्रभु जब उसे मिल गए तो वो चिल्लाती हुई जा रही थी, मेरा प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्रभु छुड़ा ले उसे। परमेश्वर ने उसकी नहीं सुना। यीशु कुछ देर उसकी नहीं सुनता है, क्योंकि उसके मुख से जो आवाज निकल रही थी वो केवल यही थी कि मेरी बेटी को छुटकारा मिले, पर उसके मुख से ये आवाज निकल नहीं रही थी कि प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा। याद रखना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे बीच में, जो आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो, प्रभु के द्वारा बड़े चमत्कार देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? पर याद रखो, समस्याएं मुश्किलात को महिमा के लिए मत परोसो, पर अपने दिल की गहराइयों से, अपने शुद्ध विवेक से कम एक बार धन्यवाद तो दो उसे। और वो स्त्री चिल्ला रही थी और उसे महिमा नहीं दे रहा था, वो यीशु को महिमा नहीं दे रही थी, वो चिल्ला रही थी। हम समझते हैं कि चिल्लाने से अच्छा है कि उसके साथ घुटने के बल आ जाएं। चिल्लाने से अच्छा है कि उसकी महिमा करें। थोड़ी देर आंसुओं को बंद रखो और परमेश्वर के सामने घुटने के बल आओ। और वहाँ ये बात लिखी है कि जब उस कनानी स्त्री ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की, प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सामने घुटना टेकी, तब प्रभु वहाँ रुकता है और उससे बात करता है। वहाँ पर भी महिमा देखने को मिलती है। और वो कहती है मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्रभु उसे छुड़ा ले। प्रभु कहता है, पूछा होगा कहाँ है वो? घर पे है प्रभु। और जब वो अपने विश्वास को सही रीत से प्रकट किया, कौन? वह स्त्री अपने विश्वास को सही रीत से क्या किया? क्या ये विश्वास है केवल आप चिल्लाएं? नहीं, पर हमारा ये विश्वास है कि हम प्रभु के हर वचनों को अपनी जिंदगी में लागू करें। आमीन। तो जब उस स्त्री ने अपने आप को प्रभु के निकट लेके गई और अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, तब यीशु मसीह ने कहा तेरी बेटी क्या? कैसे तेरी बेटी? ऐसा है प्रभु। कहा जा तेरी बेटी चंगी हो गई। वहां से जो शब्द निकले वो महिमा के शब्द थे। आमीन कहिए। वहां से जो बातें निकली हैं वो महिमा की बातें थी। हाथ उठा के बोलो, अब परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, किसका दाता है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। तो हमने महिमा को समझा कि नहीं? महिमा को पाने के लिए हमें मसीह के राज्य में होना है। याद रखो, अनुग्रह वह चीज होती है जो हम शायद सोचते कि हमें कभी कुछ मिलेगा नहीं, लगता है कि अब मेरे लिए कुछ नहीं होगा। जहां आशाएं टूट जाती हैं, या आप सोचते हो कि मेरे लिए कौन बलिदान कर सकता है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अनुग्रह का जो रिजल्ट हमने देखा वो ये था कि पाप हमने किया, पाप का क्षमा करने वाला कोई नहीं था हमारा। हमें कोई मृत्यु से बचाने वाला नहीं था, हमें कोई गड्ढे से निकालने वाला नहीं था। पर एक व्यक्ति हमारे लिए आया इस धरती के ऊपर, और वो यीशु मसीह था, जो हमारे लिए सलीब पर अपने आप को क्या किया? बलिदान किया। हमारे बदले हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते थे किसी भी रीति से। हम पाप में ही चले जाते और हम अनंत काल के लिए तड़पते रहते। पर परमेश्वर ने हमें उस फांसी के फंदे से, परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु से, जो सबसे रियल मृत्यु है, क्या जानते हैं? इंसान जब शरीर में रहता है, शरीर में जब उसकी आत्मा बाहर निकलती है, बाइबल कहती है वो रियल मृत्यु नहीं है, उसका शरीर का मरना है। पर रियल मृत्यु तब होगा जब उसका आत्मा नरक में जाएगी, वो हमेशा के लिए मर जाएगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि परमेश्वर है जो आत्मा और शरीर दोनों को क्या कर सकता है? घात कर सकता है। इसलिए हमारी बातों को ध्यान से सुने। अनुग्रह ऐसी चीज हमारे जीवन में लेके आया प्रभु, जो कोई नहीं कर सका उसको यीशु ने किया। वही है आपके लिए सबसे बड़ा अनुग्रह। आमीन। आप 10 रुपए उधार मांगने के लिए गए, आपको लोग गाली देकर पीछे हटा दिया। आप किसी से मदद मांगने के लिए गए, उन्होंने आपकी निंदाएं की और तमाम बातें की। पर आप यीशु मसीह के पास आए, उसने आपको गले लगाया और आपको चंगा करके आशीषित किया। ये आपके लिए अनुग्रह है। आमीन कहिए आप। सारे रास्ते बंद होते हैं, सारे दरवाजे बंद होते हैं, पर यीशु मसीह कहता है मैं तेरे लिए रास्ता खोल के रखा हूं। देखिए फिर से उसको। अब पहला पतरस 5:10 बोलिए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है,
जिसने हमें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। बोलिए अब, कल नहीं, कल नहीं, आज, अभी मेरे लिए प्रभु बड़ा काम करेगा। अब 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 परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने हमें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, हमारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो हमें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बलवान करेगा। बोलो, हम अनंत महिमा के लिए बुलाए गए। किस लिए? किस लिए? हम किस लिए बुलाए गए? हम अनंत महिमा के लिए बुलाए गए। किसने बुलाया? लेकिन मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाए गए। तो थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, मतलब इसका थोड़ी देर दुख आता है, स्वाभाविक है। आप शरीर में हो, स्वाभाविक है आप संसार में हो, आप विश्व के अंदर हो, तो दुख आता है। बोलिए, दुख आता है। अब मैं आपको बताता हूं, आप अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हो, जहां पर यदि आप घर पे भी रहोगे या आप कहीं बाहर भी रहोगे, तब भी आप परमेश्वर के स्पर्श को, उसके कामों को देख पाओगे। आमीन। क्योंकि वो महिमा में है। कहां पे है वो? महिमा। वो महिमा अभी आपको हमने दिखाया कि नहीं दिखाया? वो ग्लोरी हर एक में जाना चाहता है, वो महिमा हर एक के अंदर बसना चाहता है। आमीन। लेकिन जो लिखा है, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवान करेगा। इसका मतलब जब हमारे लिए कोई दुख आता है तो वो दुख क्यों आ रहा है, उसको अगर हम नकारात्मक रीति से देखेंगे तो हम नीचे जाएंगे। पर अगर वो दुख आ रहा है तो याद रखना, अगर वो दुख आ रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए। क्या लिखा है? थोड़ी देर तक दुख उठाने के। ऐसा नहीं लिखा कि लंबा दुख आएगा, लंबी पीड़ाएं आएंगी, ऐसा नहीं। अगर आप मसीह पर विश्वास करते हो, आप अनंत महिमा में हो। आमीन बोलो आप। और जब आप अनंत महिमा में जी रहे हो तो आपके ऊपर आने वाला दुख आपको नीचे नहीं लेके जाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। क्योंकि याद रखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि थोड़ी देर, ये तो नहीं लिखा ना लंबा, थोड़ी देर। अब ऐसा नहीं कि जो आज पहली बार आ रहे, अजी क्या बताएं जी आज पहली बार आ रहे दुख। नो, आपके लिए दुख नहीं है ये दुख। मैं उस दुख की बात नहीं कर रहा हूं। आप जब महिमा में होते हो, याद रखो यीशु मसीह महिमा में हमारे बीच में आया, आत्मा में उत्पन्न हुआ, देह में दिखाई दिया, और फिर देखते देखते फिर देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिया गया। उठा लिया गया कि नहीं? क्या आपका प्रभु देह में दुख उठाया कि नहीं उठाया? बताओ जरा। आपका यीशु जो आपके बीमारियों को दूर करता है, जो आपके अंदर से पथरी को बाहर करता है, जो आपके कैंसर को ठीक करता है, क्या वो दुख उठाया कि नहीं उठाया? मैं आपसे सवाल करूं, यीशु मसीह के ऊपर जो दुख आए, क्या वो दुख यीशु को खत्म कर दिया? वो दुख क्यों आए? अगर यीशु अपने ऊपर दुख नहीं लेता तो आप चंगे नहीं होते। इसका मतलब जो वो दुख उठाया वो हमारे लिए सही था, हमारे लिए सही था। ये परमेश्वर का मकसद है कि उसका पुत्र दुख उठाए। उसके पुत्र के हाथ में पावर थी। अगर वो एक बार बोल देता, उसको दुख देने वाले तुरंत खत्म हो सकते हैं, तुरंत मर सकते हैं। जब वो एक बार बोलता है, हे लाजर कब्र से बाहर निकल आ, तो क्या होता? लाजर बाहर आता है कि नहीं आता? पड़ोसी को बोलो, लाजर बाहर आया कि नहीं आया? किसने कहा लाजर बाहर आ जा? तो जरा ये बताओ, अगर वो उसको सलीब पे चढ़ाने वाले लोग, अगर वो कुछ कह देता एक बार, तो क्या हो जाता? सब फिनिश है।
अब जरा सोचो कि सलीब पर वो जब दुख उठा रहा था तो सूर्य क्या हो गया? किसी को पता है? सूर्य क्या हो गया? अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया। चट्टाने क्या हो गई? फट गई। हाँ बोलो चट्टाने। मैं आपको बता रहा हूं महिमा का असर क्या है, समझो। महिमा का असर, सामर्थ्य क्या है उसकी। आप यहां पे आए हो, अभी आखिरी प्रार्थना होगी चंगाई की, आप छुटकारा पाएंगे, पर उसके साथ यह भी प्रार्थना होगी कि जिन्होंने वचन को ग्रहण किया वो महिमा से भर जाए। चंगे तो हो गए, अगर महिमा नहीं है तो बेकार है। ग्लोरी चाहिए हमें। हाथ उठा के बोलो महिमा चाहिए हमें। आमीन। हमें शक्तिशाली बनना है आत्मा में, ठीक है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12वीं आयत नोट करो, देखो वहां पे प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस 6:12 हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर बोलो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, पकड़ ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बोलो बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। हाँ बोलो अच्छा अंगीकार। हाँ कहो कहो सब लोग, अच्छा अंगीकार। आपने बुरा अंगीकार किया गया? कैसा अंगीकार किया प्रभु को? अच्छे मन से अंगीकार किया कि नहीं? वो अच्छा अंगीकार हुआ। अच्छे अंगीकार में ही महिमा वास करती है। आमीन। बातों को समझ रहे कि नहीं आप? क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कौन सी कुश्ती लड़ना है? हैं? बताओ कौन सी कुश्ती लड़ना है? अरे विश्वास की अच्छी कुश्ती। हाँ ये नहीं कि यहां जाने के बाद अपने पड़ोसी से लड़ भिड़ना। विश्वास की कुश्ती लड़। जब आप जाते रहते हो तो शैतान आ जाता है ना कभी कभी। वो आपके विश्वास को क्या करता है? कम करता है, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है। आपके विश्वास के अंदर ऐसे मटेरियल देने का प्रयास करता है जिससे आपका विश्वास क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए। और यहां लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अच्छा ये बताओ कितने लोग अखाड़ा देखें? हाथ उठाए। अखाड़ा जहां कुश्ती लड़ी जाती भाई, सब लोग देखे हैं ना। उस अखाड़े में दो लोग लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? दोनों लड़ने वाले जब अखाड़े में लड़ते हैं तो ये बताओ दोनों क्या होते हैं? कुछ सीखा उखा रहता है कि नहीं? वो दांव पेच होता है कि नहीं उनके पास? सब लोग बोलो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो ये बतावें वो जो लड़ते हैं दोनों पहलवान कैसे लड़ते हैं? उनके पास कुछ ट्रिक होता है कि नहीं होता? दांव पेच होता है कि नहीं? दांव पेच वो सीखे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जो अच्छा दांव पेच सीखा होता है वही कुश्ती में क्या होता है? वही तो जीतता है कि नहीं? हैं? हमारा ध्यान सबके ऊपर है, सोच लेना भाई। क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी, नहीं बेकार, नहीं बेकार। क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ये नहीं लिखा विश्वास की बेकार कुश्ती लड़। तो कुश्ती लड़ने के लिए हमारी कुश्ती कैसे है? हमारी लड़ाई कैसे है? आत्मिक है कि शारीरिक? हम शरीर से नहीं लड़ते भाई। प्रभु ने मना किया, हम लोग शरीर से लड़ने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई आत्मिक है। कैसे हमारी लड़ाई? हमारी लड़ाई कैसे है?
अच्छा चलो, अब आपकी आत्मिक लड़ाई है और वहां पर हम विश्वास को देख रहे हैं। लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अब विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिखा है कि तुम्हारे सामने अनंत जीवन है, उसे धरना है। उसे क्या करना है? उसी तरीके से आप अपने विश्वास को अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो आपके अंदर शैतान का बल दिखाई देगा, आपके अंदर दुष्ट आत्माओं का बल दिखाई देगा और वो कभी भी आपको इधर से उधर लेके चला जाएगा। पड़ोसी को हाथ पकड़िए एक बार, सब लोग पकड़िए, बोलिए हेलो। समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान कान में बात करता है, वो मन में बात करता है। आज से उसे डांटना है। बोलो बोलो, आज से शैतान को डांटना है, डांटना है, डांटना है। डांटोगे कि नहीं डांटोगे? हैं? डांटोगे कि नहीं डांटोगे? ओके। याद रखना, हमें बहुत ये महत्वपूर्ण बातें, हमें उस अनुग्रह में प्रभु बुला लिया है जहां पर एक अनंत महिमा हमारे लिए है। आमीन बोलो। कौन सी महिमा हमारे लिए है? हाथ उठा के बोलो, मेरे लिए अनंत महिमा है। तो क्या उस अनंत महिमा के लिए आगे बढ़ोगे आप? उस अनंत महिमा में जाने के लिए अपने विश्वास को क्या रखना है? मेंटेन रखना है कि नहीं रखना? मेंटेन रखना है कि नहीं रखना? याद रखना है हमें कि अपने विश्वास को मेंटेन रखना है। परमेश्वर के लिए अगर आप सही नहीं हो तो आपकी प्रेयर लाइफ बेकार है। अगर आप परमेश्वर के नजरों में आपका नेचर ठीक नहीं है, आपका प्रार्थना, आपका और कार्य बेकार है। पर जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के लिए जाग जाओगे और उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करोगे, उस दिन आपके लिए हर प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी और वो उत्तर में बदलती हुई दिखाई देगी यीशु के नाम में। हालेलुया। याद रखना है कि वो हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। अनंत जीवन को धर लो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना कर, ऐसा प्रभु ने हमें वचन देकर हमें बल दिया। पाप से बाहर रहने के लिए हमें परमेश्वर शक्ति देगा। जो परमेश्वर के विरोध में विचार आपके अंदर आए, मुझे लालच करना है, पाप करना है, गुनाह करना है, तुरंत आपको डांटना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, ये बुरे विचार मेरे अंदर से। कहोगे कि नहीं कहोगे? आनंद जीवन आपके पास रहेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।